Hello, my dear students. Welcome back to my channel. I hope you all are fine. So students, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पे हम आपके सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं और उनके आंसर्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन इंग्लिश का पेपर जो भी क्लास 8th के बच्चे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उनको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है ताकि वो देख सके कि उनका पेपर कैसा आएगा और उनको अपने आंसर्स को किस तरीके से अप्रोच करना है। हमारे चैनल पे आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिल जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन आएगा सेक्शन ए में वो आएगा पैसेज का, जिसके अंदर आपको एक पैसेज को बहुत ही केयरफुली पढ़ना है एंड देन आपको जो क्वेश्चंस गिवन बिलो होंगे उन क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। सो यहाँ पे जो आपका पैसेज है वो है कंट्री के बारे में, दैट ईच वन ऑफ अस इज़ अ लिंक इन द चेन दैट इज़ अवर कंट्री, कि हम सब अपनी कंट्री में एक चेन की तरह हैं। इफ़ वी आर वीक एंड पुअर सिटीजन्स दैन आवर कंट्री विल सफ़र, और अगर हम कमज़ोर होंगे, पुअर होंगे, तो हमारी कंट्री को सफ़र करना पड़ेगा, यानी कि हमारी कंट्री को नुकसान होगा। सो हम देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो पैसेज है वो हमारी कंट्री के बारे में है। इवन दो वी मे ट्राई टू कम्फर्ट अवर सेल्फ विद द फॉल्स आइडिया दैट इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस वॉट अ पर्सन डज इन सच अ लार्ज कंट्री वेयर सो मैनी पीपल लिव। अगर हम ये कहें कि अरे दुनिया, हमारी कंट्री तो इतनी बड़ी है, इतने सारे लोग हैं, केवल हमारे एक एक्शन से क्या ही हो जाएगा, ठीक है। सो हम अपने आप को इस चीज़ के लिए भले ही मना लें, लेकिन ये बात जो है वो फॉल्स है। सो बट इफ़ वन कैंडल गोज आउट देन दैट वन प्लेस देयर इज़ डार्कनेस इंस्टेड ऑफ लाइट, तो अगर एक मोमबत्ती बुझ जाती है तो क्या होता है, उस एरिया में डार्कनेस फैल जाती है रोशनी की जगह। सो स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा जो आपका पैसेज है कंट्री से रिलेटेड है। अब हम देखेंगे हमारे क्वेश्चंस को कि हमसे किस तरह के जो सवाल हैं वो पूछे गए हैं। सो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे, जिसके अंदर हमसे पूछा गया है दैट व्हाट डज द ऑथर मीन व्हेन ही सेज अ चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। जब ऑथर ये कहता है तो इसका क्या मतलब है उसका, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम सभी, ये जो इसकी सेकेंड लाइन है यही इसके अंदर आपको लिखनी है, दैट ईच वन ऑफ अस इज़ अ लिंक इन द चेन दैट इज़ अवर कंट्री। सो ये आपके ए वाले का आंसर होगा, ठीक है बच्चों, इसके अंदर मैंने अंडरलाइन कर दिया है। उसके बाद जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, आपका जो दूसरा क्वेश्चन है उसके अंदर आपसे पूछा है व्हाट शुड हैपन इफ़ वी आर वीक एंड पुअर सिटीजन्स। अगर हम वीक और पुअर सिटीजन्स हैं तो क्या होगा, देन आवर कंट्री विल सफ़र, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप, इसका आंसर आप यहाँ से लिखोगे। देखो, आपको लिखना है इफ़ वी आर वीक एंड पुअर सिटीजन्स देन आवर कंट्री विल सफ़र इवन दो वी मे ट्राई टू कम्फर्ट। ये सिर्फ यहाँ तक ही लिखना है आपको, ठीक है, इतना लंबा नहीं लिखोगे। उसके बाद वाई शुड ऑल द कैंडल्स बर्न ब्राइटली, ठीक है, सारी की सारी जो कैंडल्स हैं वो एकदम ब्राइटली क्यों जल रही हैं। तो ऑल द कैंडल्स शुड बर्न ब्राइटली बिकॉज इफ़ वन कैंडल गोज आउट देन देयर इज़ डार्कनेस इन दैट प्लेस। अगर एक कैंडल भी बुझ जाती है तो जो वो प्लेस है उस प्लेस में क्या हो जाती है, डार्कनेस हो जाती है। अगला जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको लेसन का नाम बताना है, जिस लेसन से ये मतलब जो पैसेज है वो लिया गया है, और इसका राइटर कौन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका मैचिंग। मैचिंग के अंदर आपको जो वर्ड्स गिवन है उनको उनके मीनिंग से मैच करना है, ठीक है। सो सबसे पहले हम देखेंगे स्कॉर्नफुली का। स्कॉर्नफुली का आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा डिसरिस्पेक्टफुली, ठीक है। डिक्लेयर्ड को आपको सैड से लगा देना है। डेस्परेटली क्या होता है, होपलेसली। एनॉयड यानी कि एंग्री। इंटरफेयर करना टू मेडल, और चीट करना यानी कि डिप्राइव्ड। सो ये सारे के सारे हैं आपके मैचिंग के आंसर्स। उसके बाद आपको अपनी किताब की किसी भी टेक्स्ट बुक में से कोई 4 लाइनें जो हैं अपनी पोएम की लिखनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप अभी तक आपको जो क्वेश्चंस हैं वो समझ में आ रहे होंगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए हैं, ठीक है। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखो। जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा है हु वॉज सॉक्रेट्स। सॉक्रेट्स कौन थे एंड व्हाट वर हिज टीचिंग्स, और उनकी टीचिंग्स क्या क्या हैं। तो स्टूडेंट्स आपको बताना है दैट सॉक्रेट्स वॉज अ ग्रीक फिलोसोफर। क्या है सॉक्रेट्स, ग्रीक के फिलोसोफर हैं, तो ग्रीक लिखोगे
फिर क्या लिखोगे, फिलोसोफर। ठीक है, फिलोसोफर की स्पेलिंग आप सभी को आती है, पी, ठीक है, PHLO, फिलो, फिर S, फिर PHER, फिलोसोफर। मैनी यंग मैन इन हिज कंट्री लव्ड हिम फॉर हिज विजडम। उसकी कंट्री के जो काफ़ी सारे यंग लोग थे, उसकी विजडम, विजडम यानी कि बुद्धि, उसकी विजडम के कारण उससे प्रेम किया करते थे। ही थॉट हिज कंट्री मैन दैट एवरी वन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ। उसने अपनी कंट्री को सिखाया कि हर किसी को अपने लिए जीना चाहिए, अपने लिए सोचना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर आपसे पूछा है गुड हेल्थ का क्या सीक्रेट होता है। सो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होगा कि गुड हेल्थ कैसे होती है। व्हेन वी टेक अ बैलेंस डाइट और वी वेंट टू परफॉर्म योगा, ठीक है, योगा परफॉर्म करके, बैलेंस डाइट लेके, न्यूट्रिएंट्स वाली डाइट लेके हम अपनी गुड हेल्थ को अचीव कर सकते हैं। वाई वॉज जेसी ओवेंस एंग्री। जो जेसी ओवेंस है वो क्यों एंग्री है? बिकॉज ही डिड नॉट लाइक राइटर्स मास्टर रेस थ्योरी, सॉरी, ही डिड नॉट लाइक हिटलर्स मास्टर रेस थ्योरी दैट द जर्मन रेस वॉज सुपीरियर टू ऑल अदर्स। क्योंकि उसको हिटलर की जो थ्योरी थी वो पसंद नहीं थी। जो हिटलर ने ये कहा था ना कि जर्मन प्रजाति के जो लोग हैं वो सबसे सुपीरियर होते हैं, सबसे अच्छे होते हैं, तो वो थ्योरी उसको अच्छी नहीं लगी थी। ठीक है, चलो। When did Swami receive a shock? What did he do then? So Swami Haridas received a shock when Tansen sang a song with a false note. ठीक है, उसको शौक लगा जब तानसेन ने एक गलत तरीके से गाना गाया। स्वामी रिब्यूक तानसेन सिंह, व्हाट हैज़ हैपेंड टू यू। स्वामी ने क्या कहा तानसेन से, तुम्हें क्या हो गया है। व्हाट हैज़ हैपेंड टू यू। तानसेन, दैट यू आ प्यूपिल ऑफ माइन, तुम मेरे शिष्य हो, ठीक है, शुड कमिट सच अ ग्रॉस ब्लंडर, और तुम मेरे शिष्य होकर ऐसी बड़ी मिस्टेक कर दोगे। ठीक है, उसके बाद आपके ट्रू फॉल्स हैं। वी शुड कीप टू द लेफ्ट इन इंडिया, वी शुड कीप टू द लेफ्ट इन इंडिया, द सेलर डिड नॉट शाउट इंसल्ट एट द फियरलेस सेरिवन, और ऑल व्हीकल्स शुड कीप टू द राइट। तो इसमें जो आपका फर्स्ट वाला है वो ट्रू है, सेकंड और थर्ड जो है वो आपके फॉल्स एंड फॉल्स हैं। ही लाफ एट मी आएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे 3 प्रपोजिशंस दी गई हैं, एट आएगा। ही लाफ एट मी, दे आर कमिंग टू आगरा। आई होप स्टूडेंट्स आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे इनके मीनिंग्स को। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें ज़रूर बताएंगे हमारे चैनल पे कमेंट करके। इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे। जम्बल्ड दे रखे हैं, मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने हैं। पहला जो सेंटेंस है वो है चिल्ड्रन व्यू टीवी ऑल द डे। जो बच्चे हैं वो पूरा दिन टीवी देखते हैं। शो इट फिल्म्स एंड सीरियल्स, फिल्म्स एंड सीरियल्स शो इट। ठीक है, इसका ये होगा, और तो कुछ बन नहीं रहा, इट शो फिल्म्स एंड सीरियल्स हो सकता है। अब चलते हैं एडवर्ब की डेफिनेशन आपको बतानी है विद एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट्स, एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब होता है अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब अनदर वर्ड, जो किसी दूसरे वर्ड को मॉडिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है, जैसे कि वर्ब को, एडजेक्टिव को। एडवर्ब के एग्जाम्पल्स क्या होंगे आपके? इसके एग्जाम्पल्स होंगे आपके क्विकली और लाउडली। ठीक है, एक और बार बता देती हूँ मैं, QUCIKLY क्विकली, LOUDLY लाउडली। उसके बाद गिव प्लूरल्स ऑफ दीज वर्ड्स। यहाँ पे जो वर्ड गिवन है इनके प्लूरल आपको लिखने हैं। जो शीप है उसका प्लूरल शीप ही रहता है। टूथ का प्लूरल टीथ हो जाता है। चाइल्ड का होता है चिल्ड्रन, और टैक्स का होता है टैक्सेस। ठीक है, सो फर्स्ट वाला आपका क्या है स्टूडेंट्स? फर्स्ट वाला है आपका शीप, दूसरा है आपका टीथ, तीसरा है आपका चिल्ड्रन, और चौथा है आपका टैक्सेस। ओके, उसके बाद आपको फेमिनाइन जेंडर लिखना है। बुल का फेमिनाइन जेंडर क्या होगा? वो होगा काओ। लॉर्ड का क्या होगा? लॉर्ड का होगा लेडी। हॉर्स का क्या होगा बच्चों? हॉर्स का होगा आपका मेयर। और डॉग का क्या होगा? डॉग का होगा आपका बिच। सो ये हैं आपके आंसर नंबर 10 के क्वेश्चंस। उसके बाद हम चलेंगे 11th पे। 11th में आपसे पूछा है सिनोनिम देने हैं।
ठीक है। सिनोनिम्स बताने हैं। एवर का सिनोनिम क्या होता है? एवर के सिनोनिम्स होते हैं ऑलवेज, है ना, ऑलवेज होता है, फॉर एवर होता है, ठीक है। वैसे ही फाइनल का क्या होता है? लास्ट। फाइनल का सिनोनिम क्या होगा? लास्ट होगा। किल का क्या होगा? किल का मर्डर करना, एग्जीक्यूट करना, किल का होगा। और बोल्ड का क्या होगा? बोल्ड का होगा डेयरिंग, बोल्ड का होगा डेयरिंग या फिर हीरोइक, HEORIC, हीरोइक। उसके बाद आपको एंटोनिम्स देने हैं। आफ्टर का एंटोनिम क्या होता है? आफ्टर का एंटोनिम होता है बिफोर। एक्सेप्ट का क्या होता है? एक्सेप्ट का होता है रिजेक्ट। ओबे का क्या होता है? ओबे का बताओ। ओबे का होता है डिस ओबे। और कनेक्ट का क्या होगा? कनेक्ट का बता सकते हो? कनेक्ट का होगा डिस कनेक्ट। उसके बाद आपको अपने स्कूल के लिए सिक लीव की एप्लीकेशन लिखनी है कि आप बीमार हो तो आपको एप्लीकेशन लिखनी है। सो आप सिंपली लिख दोगे दैट आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास, जो भी आपकी क्लास है और सेक्शन है, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर, या और कोई डिजीज़ दे सकते हो, आप उसका नाम दे सकते हो। एंड डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट फॉर 5 days, सो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर द 5 days। उसके बाद आपको एक ऐसे लिखना है किसी एक टॉपिक पे, बेस्ट टीचर पे, माय विलेज पे, हॉर्स पे। सो आप माय विलेज पे लिख सकते हो, जिसमें आप अपने विलेज के बारे में डिस्क्रिप्शन दोगे। विलेज के बारे में डिस्क्रिप्शन आप इमेजिन करके भी काफ़ी सारा लिख सकते हो कि हमारा विलेज एक छोटा सा विलेज है, देयर आर मैनी हाउसेज, ठीक है। हर घर के बाहर जो हैं वो एनिमल्स हैं, ठीक है। मोस्टली जो पीपल हैं वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करते हैं। कुछ लोग हैं जो दूसरी एक्टिविटीज़ भी करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन की एक्टिविटी, सेलिंग की एक्टिविटी, शॉप वगैरह खुली हुई है। और आपके विलेज में एक पीसफुल एनवायरनमेंट है, ठीक है। इस तरीके से आप इमेजिन करके लिख सकते हो। और अगर आप बहुत ही पुराने विलेज में जाओगे तो वहाँ पे आपको और भी चीज़ें मिल जाएंगी, मडी हाउस मिल जाएंगे, है ना। आप ये भी कह सकते हो, कंपेयर कर सकते हो कि पुराने टाइम में विलेजेस कैसे थे और अब विलेजेस कैसे हैं, शहरों में और विलेजेस में क्या डिफरेंस है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं आप अपने ऐसे में इंक्लूड करोगे। सो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब आपको इंग्लिश के पेपर में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है। इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करके कमेंट करें, ठीक है।